Recording in progress. Starting a WordPress site can be hard, so we removed the hard part by giving you a head start. खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने पर जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता और अच्छा सोचता तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा
जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं। दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आवाज आ रही है? अगर आवाज अब आ रही है तो मेरे को कमेंट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए आवाज आ रही है। यस आ रही है सर। ठीक है, ओके। चलिए बिना किसी का इंतजार किए शुरू कर देते हैं। कल आपको मैंने कल हम कहाँ तक थे? अगर आपको याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या देखा था कल, क्या क्या सीखा था। फटाफट लिख दीजिए, फिर शुरू करते हैं। आज वैसे काफी चीजें रह गई है, तो आज अगर हम शुरुआत अभी से कर ले फटाफट तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए मैं आता हूँ टेक्स्ट पे। फटाफट आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल कुछ बाकी रह गया था, वहां से मैं शुरू करता हूँ। आप इसमें से कोई भी एक टेक्स्ट लीजिए। या फिर इसको छोड़ दीजिए, मैंने जो ऊपर लिया है ना उसी में आपको बता देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे ये कुछ ऊपर के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर के जो सिंबल है ना, ये क्या काम आ रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, ये जो है ये हमारा एक प्रकार का फॉन्ट है टेक्स्ट में। तो आप यहाँ अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये जो है ये कॉलम है, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है नारायण, ये आप यहाँ आकर के चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से कोई भी प्रकार का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अब मैंने उसको चूज कर लिया है, इसमें से मैं चाहूँ तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इस टाइप से मैं चाहूँ वो फॉन्ट में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यानी आपको अगर ऐसा आपको कोई टेक्स्ट लिखना है और उसमें अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप कहाँ जाओगे? फॉन्ट, आप में टेक्स्ट में आप कुछ भी लिखिए जो आपको लिखना है, वो लिखने के बाद में आपको क्या करना है? इस पे क्लिक करना है। इसको, इस पे क्लिक करोगे और फिर ये जो ये पोर्शन जो आपको लिख रहा है, यहाँ से यहाँ से आप क्या करोगे? फॉन्ट चेंज करोगे, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करोगे। उसके बाद, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, यहाँ फॉन्ट की जो साइज है वो प्लस या माइनस कर सकते हैं। मैं जैसे इसमें 78 लिखी हुई है तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। आप देखिए, ये जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ, 103, 105, 110, 112, 113, 115, ये मैंने 120 कर ली। तो ये जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ वैसे फॉन्ट की साइज प्लस हो रही है, यानी फॉन्ट बड़ा हो रहा है। ठीक है ना? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है आगे के ये सब क्या काम आ रहे हैं, क्योंकि ये कल की क्लास में छूटे हुए थे। ये सारे जो है टॉपिक कल की क्लास में छूटे हुए थे, तो मैं बिना किसी भूमिका के कल की क्लास का फटाफट आपको समझा देता हूँ। इसके बाद में ये माइनस
ये है प्लस का। इसी तरह आप इसको माइनस करोगे तो ये फॉन्ट है वो, इसकी साइज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे आप इसको माइनस करोगे वैसे वैसे ये कम होती जाएगी। अब जैसे मैं ये 80 ले आता हूँ, अब देखिए अब ये मेरी साइज 80 हो गई। मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस या माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ए है, इसके नीचे टेक्स्ट कलर है। आप इसके ऊपर जब कर्सर ले जाओगे तो आपको नीचे इसमें लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसमें लिख रहा है टेक्स्ट कलर, यानी कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ब्लैक है, अभी यहाँ दिख रहा है ब्लैक है, मैं इसको इस टाइप का कर सकता हूँ, इस टाइप से कर सकता हूँ। जैसा मैं यहाँ से चाहूँ ऐसे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, इसी टाइप से आप, अगर आप टेक्स्ट में कलर चेंज करना चाहो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में ये जो बोल्ड का निशान है, ये इसमें बोल्ड नहीं होगा क्योंकि ये जो फॉन्ट है ना, क्या हो सकता है इस फॉन्ट में ये बोल्ड नहीं हुआ। चलिए ये फॉन्ट मैंने चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया तो फटाक से ये बोल्ड का निशान है, जो पहले बोल्ड ब्लर था, अब देखो अब कंप्लीट हो गया है, दिख रहा है। तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, यानी ये गहरा हो जाएगा। और अगर इसको मैं वापस क्लिक करूंगा तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अगर मेरा टेक्स्ट गहरा करना है, बोल्ड करना है, तो मैं इसको बोल्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरे को थोड़ा सा तिरछा करना हो, इसको मेरे को थोड़ा सा तिरछा करना हो, तो मैं ये इटालियन इटैलिक्स में इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये भी इस फॉन्ट में नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि आपके पास में जो फॉन्ट है ना, उसमें कई बार बोल्ड नहीं आएगा तो कई बार इटालियन नहीं आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी ये इस टाइप की डिजाइन है, यानी कि ये इस टाइप का फॉन्ट है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, शायद ये यूज किया हुआ है, अभी भी इसमें नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखना कि ये जो है, ये बोल्ड करने के लिए, ये टेढ़ा करने के लिए, ये जो फॉन्ट है उसको टेढ़ा, ये जो टेक्स्ट है इसको टेढ़ा करने के लिए ये है। इसके बाद में मैं इसका आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ये एक सिंगल टेक्स्ट है इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ ना रा या ना। यार मैं यही लिख देता हूँ ना, रा। यहाँ से ये तीन प्रकार की है, ये हेडिंग की है, ये सब हेडिंग है, और ये टाइटल है। तो मैंने लिखा है पाठशाला, मैंने लिखा है इधर पाठशाला, नीचे लिख दिया नारायण, और ये सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग को मैं यह लिख देता हूँ। वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, खाली टेक्स्ट पूरा करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। चलिए ये हो गया पहला जो है, वो हो गया हेडिंग, दूसरा है वो सब हेडिंग, और तीसरा है जो है वो टेक्स्ट है। चलिए अब क्या होता है कि मैं इसको, ये जो है
ये अलाइनमेंट है, ये जो है वो क्या है, अलाइनमेंट है। मैं इसको आगे पीछे ये कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो है ये टेक्स्ट है ये एक साथ में नहीं है, ये तीनों एक साथ में नहीं है, इसलिए ये टेक्स्ट इधर उधर नहीं हो रहा है। ये आप पॉइंटर लगाना है, अगर आपको आगे पॉइंट लगाना है तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इसके यहाँ पे इसको यूज करोगे तो आगे पॉइंट आ जाएंगे। और ये शब्दों के बीच में जगह होती है। ये दूसरा है, जो दोनों इस पे जो दोनों लाइन है उन लाइनों के बीच में स्पेसिंग करने के लिए ये होता है। जैसे स्पेसिंग करने के लिए ये है इस टाइप से। ये जो है आगे का है वो दोनों लेटर के बीच में होता है, और ये है दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग होती है। ये दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग होती है, उसका ये इसका इस टाइप से यूज होता है। उसके बाद ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी इसको मैं आपको बताऊं ट्रांसपेरेंसी कैसे काम में आती है। चलिए मैं आता हूँ यहाँ पर अपलोड पे। मैं आया अपलोड पे। अपलोड पे आने के बाद मैंने कोई सा भी एक फोटो ले लिया। चलिए मैं एक कोई फोटो ले लेता हूँ। मैंने ये लिया फोटो, मैंने ये फोटो ले लिया। चलिए इसको मैंने कर दिया बड़ा, इस फोटो को मैं कर रहा हूँ बड़ा। अब ये क्या चीज है उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली ये ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैंने ये फोटो को कर लिया पूरा का पूरा सेट पूरे पेज पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करिए, मेरे को आप बताइए मेरी आवाज रेगुलर जो आ रही है उस टाइप से प्रॉपर आ रही है, आसपास की आवाज ज्यादा आ रही है? मेरे को आप बोल के भी बता सकते हैं। अगर मेरी आवाज रेगुलर जैसी आ रही है तो ठीक है, मेरी आसपास की ज्यादा आवाज आ रही है तो मैं कूलर बंद कर दूंगा। बताइए मेरे को। अब कैसी आ रही है आवाज? पहले से अब सही है? सही आ रही है, सही आ रही है सर। नहीं, पहले से अच्छी आ रही है। पहले से अच्छी आ रही है। ठीक है, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ। इस फोटो को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं कम करता हूँ। आप देखिए ये जो फोटो है इसको मैंने क्या किया, इसकी ट्रांसपेरेंसी में ये जो लिखा है ना 100 की ट्रांसपेरेंसी है, 100 को मैं कर रहा हूँ कम। आप देखिए जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ ये धुंधला सा होता जा रहा है। आप देखिए ये धुंधला सा होता जा रहा है। आप देखिए 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 मैं 0 पे आया, बिल्कुल धुंधला बिल्कुल गायब हो गया। और थोड़ा सा मैं इसको प्लस करूंगा तो ये आ रहा है धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा उजला सा दिख रहा है। तो ये कहाँ काम में आता है, ये जो है ना, ये ज्यादातर हम ऐसी चीजों पर जैसे जैसे न्यूज वाले ज्यादातर इस चीज को यूज कर सकते हैं, या हम भी किसी प्रकार की कोई बात किसी मुद्दे पर बात करें ना तो उसमें ये कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कोई अभी जैसे एक हाल की घटना है कोलकाता में, जो एक घटना हो गई थी, उसके बाद क्या हो गया था कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो उसके पीछे जब उस न्यूज को लगा करके, उस न्यूज को हाईलाइट करके कोई अगर उस टाइप से समाचार प्रसिद्ध करता है ना, तो उसको पीछे क्या करता है बैकग्राउंड में इसका फोटो ले लेता है, ताकि क्या है कि लोगों को वो देख के पता चल जाए कि ये
किस टाइप का बैकग्राउंड है, मतलब किस, वो बैकग्राउंड देख के पता चल जाएगी ये किस टाइप की न्यूज़ देना चाहते हैं या किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे, जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, कि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं इसके पीछे ये फूड फॉर गुड हेल्थ। मैंने लिखा है फूड फॉर गुड हेल्थ, ये टॉपिक मैंने दे दिया। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके रिलेवेंट हो रहा है, यानी इसके आसपास ये सारी चीजें लग रही है कि जो मैंने पीछे जो चीज दी है उसमें क्या क्या चीजें है, अंजीर है वगैरह है, ऐसी कोई चीज मेरे को लग रही है। मैं फोटो पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, या हो सकता है ऐसा बिस्कुट जैसा कोई दिख रहा है, तो मैंने लिखा फूड फॉर गुड हेल्थ। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं जो चीज लिख रहा हूँ उसी टाइप का पीछे फोटो लगना चाहिए, यानी मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ ना उसी टॉपिक के आधार पर पीछे फोटो होना चाहिए। तो इसी प्रकार मैं आपको दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा फोटो बना के दिखाता हूँ, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आया अपलोड पे, आपको पता है ना कैसे होता है, ये अपलोड कैसे होता है ये तो आपको पता है ना। चलिए मैं आया, कौन सा फोटो लेते हैं, देखिए मैं ऊपर से देख लेता हूँ। ये है मीटिंग का फोटो, ये कुछ हमारी एफपीओ की मीटिंगें होती थी ना, अभी तो मैंने बंद कर दी है, पहले ये इस टाइप की मीटिंग होती थी उसका फोटो है। तो मैं आपको इसी को बड़ा कर देता हूँ। मैंने ले लिया ये फोटो, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी मैंने इसको हम्म, बिल्कुल मैंने मैंने कर दी धुंधली सी। अब मैंने धुंधली सी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, और धुंधली यानी कि धुंधली सी कर दी इसको, ट्रांसपेरेंसी कम करके इसको फोटो को धुंधला कर दिया। अब आप देखिए मैं इस पे एक टॉपिक बनाता हूँ या कोई एक कमेंट या ऐसा कोई ऐसी कोई चीज लिखता हूँ जिससे लगे कि ये हम्म, ये फोटो जो है ना वो एफपीओ का है, तो मैं एफपीओ का कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ, चलिए इसको मैं डिलीट करके लिखता हूँ एडिंग नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये मैंने लिखा है एडिंग। अब मैं एडिंग डाल देता हूँ ऊपर। एक मिनट, ये फोटो किस लग रहा है, मैं इसमें एडिंग किस कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया हेडिंग नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं बाकी का टॉपिक में हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने हिंदी कर दी। ये मेरे इसमें हिंदी फॉन्ट है, उसको मैं चूज कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ हम्म, मैं ले लेता हूँ इसमें सब हेडिंग टाइटल ले लेता हूँ और उस पे ये डालता हूँ लिख करके
नंदीराज FPO के सदस्य बनाने बनाने हेतु मीटिंग का आयोजन। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, बिना ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, खाली कैसे आप इस फोटो का और ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को ध्यान में रखिए। मैंने लिखा वैसे ही कि हम एक नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिख दिया हमने इसमें हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद में मैंने लिख दिया कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य बनाने हेतु मीटिंग का आयोजन। ये हम जब हमने शुरुआत की थी क्योंकि उस समय मैंने ये फोटो लिए थे, तो ये सारी उस समय के फोटो है। चले मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसको थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा दी। अब पीछे के फोटो भी थोड़े लग रहे हैं ठीक, और ये जो टेक्स्ट है वो भी दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसमें हेडिंग डाल सकता हूँ, यानी हेडिंग डाल दी है, सब हेडिंग डाल दी। अब मैं इसमें डाल सकता हूँ टाइटल, यानी कि छोटे अक्षरों में जो इसके बाद की जो न्यूज डालनी होती है, मैं क्या क्या लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं इसमें डाल सकता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेता हूँ कहीं से और डाल देता हूँ। हम्म, मैं चलता हूँ। मैंने मेरे गूगल ड्राइव पे आकर के कोई सा भी एक मैं टॉपिक उठा लेता हूँ, और उसमें से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डालना। मैं खाली टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ चेक कर रहा हूँ इसको। हम्म, मैं ये छोटा सा टेक्स्ट यहाँ से ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। मैंने इसको कर लिया कॉपी, और सीधा चलाता हूँ मैं कैनवा पे। और आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ ले लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट को अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट के मैं इसमें जाकर के कलर चेंज कर सकता हूँ, ताकि क्या है, ये जो पीछे का फोटो है और ये दोनों एक जैसे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठे, ऐसा मैं कुछ देख लेता हूँ। चलिए इस पे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा, आपको खाली ये समझ लेना है कि इसको कैसे इसका इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। हम्म,
चलिए मैं इसी को कर लेता हूँ। इस टाइप से आप है ना किसी भी फोटो को ट्रांसपेरेंसी फोटो की आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या किसी भी इस टाइप के किसी आप कमेंट जो लिख रहे हैं, आप किसी प्रकार का कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके पीछे अगर आपको फोटो देना है और उस फोटो को ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ ये। चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ। अब ये जो है एनिमेशन, एनिमेट जो लिखा है ये एनिमेशन है। मैं आपको एनिमेशन कैसे यूज में आता है मैं ये सारे दिखा रहा हूँ। ये जो एडिट है वो बाद में दिखाऊंगा। रिमूव इजी मैंने आपको दिखा दिया है। ये जो है बॉर्डर स्टाइल भी बाद में दिखाऊंगा। ये जो कॉर्नर है, रूटीन है, फ्लिप है, यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाना शुरू किया। उसमें टेक्स्ट का जो ऑप्शन था वो मैंने यहाँ से दिखाया आपको। कैनो ये फॉन्ट है, फॉन्ट को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसमें कलर कैसे डाल सकते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इसको इटैल यानी ये टेढ़ा इटैलिक कैसे कर सकते हैं, और इसका जो फॉन्ट है इसका एलिमेंट हम कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे ये जो है इसमें एलिमेंट हम के ये जो है अलाइनमेंट हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए आप इसको मैं अलग अलग प्रकार से अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। देखिए आप देखिए नीचे का जो टेक्स्ट है वो बदल रहा है। इस टाइप से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया ट्रांसपेरेंसी और इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इफेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो इफेक्ट इस प्रकार के हैं, ये टेक्स्ट है उसमें आप नॉन है, शेडो वाला है या लिफ्ट वाला है, इस प्रकार से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट नए पेज में आपको दिखा देता हूँ, चौथा पेज। अब इसमें कुछ मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं लिख लेता हूँ, जो पिछला है उसी को मैं इसमें डाल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट, ये ज्यादा हो गया और मैंने ले ली इसको हेडिंग के रूप में ले लिया, इसलिए थोड़ा मिस्टेक कर रहा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एक मिनट इसको ले लेता हूँ। कंट्रोल जेड मैंने ले लिया छोटी साइज में, छोटी साइज में लेकर के कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये हो गया पेस्ट। अब साइज को कर दिया मैंने छोटा, थोड़ा ले लेता हूँ ऊपर। अब देखिए आप इफेक्ट जो है ना, हम्म, मैं ले लेता हूँ एक हेडिंग। हेडिंग में लिख देता हूँ मैंने लिखा नंदीराज। अब मैं इसको ले रहा हूँ ऊपर। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। इफेक्ट इसमें कैसे काम में लेते हैं आप देखिए। ये जो है पहला है नन, यानी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा जो है इसमें शेडो आता है, पीछे थोड़ी हल्की सी छाया आएगी। और इसके बाद घुमा हुआ इसमें ये दूसरा वाला मैं यूज करता हूँ। ये जो शेडो है, शेडो का आपको समझ में आया। शेडो जो है वो इसमें क्या है, थोड़ी हल्की सी छाया आएगी। ये दूसरा वाला, तीसरा वाला जो है लिफ्ट है, इसमें हल्की सी थोड़े से छाया बढ़ रही है चारों ओर। इस टाइप से इसका इस्तेमाल होता है। अब इसकी इंटेंसिटी को भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। आप देखिए
जो छाया है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है। माइनस होगा तो ये छाया घटेगी और प्लस करूंगा तो ये छाया बढ़ेगी। पीछे का जो है इसी प्रकार आप नेक्स्ट आप काम में ले सकते हैं इसको। वापस में गया इफेक्ट में जाने के बाद में ये इस टाइप का है, इसको हेलो फॉन्ट कहते हैं, होलो फॉन्ट। ये होलो भी आप काम में ले सकते हैं। फिर स्प्लाइस करके ये जो है इस टाइप का आप काम में ले सकते हैं। एक है आउटलाइन, आप ऐसे आउटलाइन भी काम में ले सकते हैं। आउटलाइन में भी नीचे थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस टाइप से। तो आप अगर किसी भी प्रकार की डिजाइन करो जिसमें कोई टेक्स्ट हो और टेक्स्ट में अगर आपको कोई डिजाइन करनी हो तो इन फॉन्टों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कैनवा है जो आपको कंटेंट अलग अलग प्रकार के बनाने में मदद करता है पूरा। अगर आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं और अट्रैक्टिव डिजाइन में आप इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। अब इसी में भी डेंसिटी प्लस माइनस हो सकती है। ये सारी चीजों को आप कभी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप का। और नेक्स्ट है ये, तो ये टेढ़ा यानी कि राउंड में आएगा, ऐसे होगा तो ये सीधा होगा, ये राउंड में। इसी प्रकार आगे आप देखिए, राउंड भी अगर राउंड में भी तो है तो आप इसको ये राउंड कैसे लेना है आप ले सकते हैं। ये हो गया। अब उल्टा करना है तो आप इसको और माइनस करिए तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और माइनस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कई बार क्या होता है हम लोगो बनाते हैं लेकिन हमें लोगो अच्छा नहीं लगता, यानी जो हम लेते हैं रेडीमेड लोगो और उसको हम एडिट करते हैं तो हमें वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें हमारे हिसाब से बनाना होता है। तो वहां भी आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट और ये इफेक्ट का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट के साथ में इफेक्ट का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है कि आपके मन में ये सवाल आते हैं, जैसे कल पूछा था किसी ने कि ये सारी चीजें हम कहाँ यूज में लेंगे। तो क्या होता है कि ये चीजें अभी आपको ध्यान में होनी जरूरी है, जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको पता नहीं है ना, तो बस इतना आप जान लीजिए कि इस टाइप से फॉन्ट यहाँ कैनवा में काम आ सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर ये चीजें याद आएगी और प्रैक्टिकल करोगे तो और आपको याद रहेगा। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट, एनिमेशन। इफेक्ट बीच में था, उसके बाद में एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है, ये चीज एनिमेट मैं करके दिखा देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है एनिमेशन। आप देखिए, ये क्या हो रहा है, राइस, यानी राइस जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से ये राइज ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है। राइस का मतलब क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ये एनिमेशन हो रहा है। यानी कि आपका जो फॉन्ट है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। यहाँ ये जो है साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है। और यहाँ आप देखोगे तो आप देखो ये जो है वो क्या हो रहा है, इस टाइप से अलग अलग प्रकार के एनिमेशन इसमें होते हैं। आप एनिमेशन का इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें स्पीड दी गई है, आप कितनी फास्ट स्पीड से इसको करना चाहते हैं। फटाक से ये फास्ट स्पीड हो गया, ये स्लो हो गया, और स्लो हो गया, इसमें और स्लो हो गया। ऐसे ऐसे आप जितनी जितनी स्पीड को कम करोगे वैसे वैसे और स्लो होता जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्शन है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, आप इसी को ऐसे नीचे ला सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको आप डायरेक्शन को प्लस ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब ये जो है इसके बाद का ये जो है ये इस टाइप का है। ये वाइप है, ये ब्लर है, यानी ब्लर होके उजला होगा, पहले ब्लर होगा फिर उजला होगा। आप देखिए ये जो ब्लर हो रहा है फिर उजला हो रहा है। और इसको भी आप स्पीड में कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे का जो है ये भी, इसको सक्सेशन कहते हैं, इनका नाम सक्सेशन है।
काफी चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन इसको आप करोगे तो याद रहेगी। मुझे भी याद नहीं रहती, जब ये चीजें देखता हूँ तब समझ में आता है कि ऐसे होता है। तो इस टाइप से ये फॉन्ट आप काम में ले सकते हैं। इसमें आप एनिमेशन ऐसे डाल सकते हैं, ये एनिमेशन है, इस टाइप से आप काम में ले सकते हैं। चलिए, एनिमेशन का आपको समझ में आ गया। मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ये पोजीशन है, ये है पोजीशन। पोजीशन में आपको, मैंने आपको दिखाया है पहले वाली क्लास में मैंने आपको दिखाया, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन में आपको दिखाऊं। चलिए, मैंने पेज नया ले लिया। अब मैं चलता हूँ, अपलोड कर दिया मैंने, कोई फोटो ले लिया। अब मैंने क्या कर दिया, ये ले लिया फोटो मैंने। फोटो कौन सा ले लेता हूँ। चलिए, ये मैंने फोटो लिया है, ये फोटो मैंने लिया है। ठीक है, आप देखिए इसको। अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। मैं आपको क्या दिखाता हूँ, पोजीशन। पोजीशन में आप देखिए, ये फोटो के बाद में ये ले लिया मैंने, लोगो। तब तो ये क्या आ रहा है, लोगो सही जगह पे आ रहा है। अब क्या है, मैं इसको दिखा, ये बीजी रिमूव यानी बैकग्राउंड में रिमूव करके देख लेता हूँ। आपको ये बीजी रिमूव तो समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप देख लीजिए, फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना है तो आप फोटो पे क्लिक करके बीजी रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। अब देखिए, मेरे को क्या करना था, मेरे को मेरा लोगो लेना था। ये मेरा लोगो मेरे फोटो के ऊपर लेना था, तो मैंने ये हमारे नंदीराज एफपीओ का लोगो ले लिया। चलिए, ये तो हो गया सही। अब कई बार क्या होता है कि डिजाइन में कुछ उल्टा होता है। उल्टा कैसे, मैं आपको नए टेक्स्ट में बता दूं। ये है लोगो, और ये लोगो आप, ये है लोगो, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिया है फोटो, यहाँ ले रहा हूं मैं फोटो। अब समस्या क्या आ रही है कि मेरे को फोटो चाहिए था नीचे, लोगो चाहिए था ऊपर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैंने जो फोटो लिया है उसके पीछे लोगो मेरा ढक रहा है। मेरा जो लोगो है वो इस फोटो के पीछे आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट छिप जाता है। उस ऑब्जेक्ट को मेरे को बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी स्थिति में जाऊंगा पोजीशन पे। कहाँ जाऊंगा, पोजीशन पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप पोजीशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप देखिए। मैं गया पोजीशन पर। पोजीशन में जाने के बाद में अरेंज और लेयर दोनों ही चीजें दिख रही है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेयर में जाऊंगा। लेयर में गया। अब मेरे को कौन सी चीज ऊपर लानी है, कौन सी चीज नीचे डालनी है। जो नीचे जो लोगो है वो यहाँ है, और ऊपर का जो फोटो है ये है। यानी कि फोटो ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोटो को खींच करके नीचे ले लूंगा। इस फोटो को खींच करके नीचे ले लिया। जैसे मैंने फोटो नीचे ले लिया और ये लोगो ऊपर ले लिया, तो क्या हो गया कि पीछे का जो लोगो था, लोगो जो पीछे था वो आगे आ गया है। अब मैंने क्या कर दिया, इस लोगो पे क्लिक कर दिया, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, जो इसका बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव कर दिया, और इसको मैंने कर दिया छोटा। अब ये हो गया बिल्कुल छोटा। अब चाहूँ तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। वैसे कॉपी का ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिया था, फिर भी मैं चाहूँ तो यह कॉपी कर सकता हूँ और आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। चलिए, ये हो गया। ये मैंने दो साइड से दो लोगो ले लिए, और ये मेरा फोटो बन गया। अब ये है इस टाइप का। चलिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। ये है कॉपी स्टाइल। ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था सारी चीजें, दिखाते दिखाते यहाँ आया हूँ, तो यहाँ होगी कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल यानी यहाँ पेस्ट स्टाइल है, तो मैं आपको कॉपी या पेस्ट स्टाइल दिखा देता हूँ। अभी ये पेस्ट स्टाइल काम में नहीं आएगा, मैं दूसरा फोटो पेस्ट स्टाइल के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। ये है,
मैं क्या करता हूँ, एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ, कोई सा भी एक फोटो ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट फोटो में लूंगा वो ये होगा, चलिए ये इस टाइप का, ये मैंने फोटो लिया है, ये है फोटो। अभी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड में मैं कोई कलर डाल रहा हूँ। आप देखिए बैकग्राउंड को मैंने क्लिक किया, और बैकग्राउंड को क्लिक करके मैंने ये पीछे कलर डाल लिया। कलर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ये फोटो समझ में आए कि फोटो में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर व्हाइट होता तो आपको परिवर्तन समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड के पीछे कलर डाल देता हूँ। बस, बाकी कुछ नहीं, कलर का दूसरा कोई रीजन नहीं है। चलिए ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फोटो को मैं बड़ा कर दूं, ये पूरे के पूरे पेज पे बड़ा कर दूं। मैं चाहूँ तो ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा तरीका मेरे पास में है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि इस फोटो को मैं यहाँ जाऊंगा, और ये जो है, पहले था कॉपी, पहले था पेस्ट, अभी है कॉपी, यानी कि कॉपी करना मेरे को बाकी है। मैंने इस पे क्लिक किया, अब हो गया पेस्ट स्टाइल। अब पहले था, पहले मेरे पास में था तब कॉपी दिखा रहा था, अभी मेरे को क्या दिखा रहा है, पेस्ट दिखा रहा है, यानी कि मेरी कॉपी हो चुकी है और मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे को पेस्ट का करना है, मेरे को यहाँ करना है। मैंने ऊपर, ये ऊपर लिया, ऊपर लेकर के मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप देखिए क्या हो गया है, पूरा का पूरा फोटो पीछे बैकग्राउंड में आ गया है। पूरा आगे का जो फोटो था वो पूरा बैकग्राउंड में आ गया। आप देखिए, ये मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है आपको, बाकी आप ऐसे, आप किसी भी प्रकार के फोटो को आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे किसी फोटो को आप बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में पूरा अगर इस फोटो को फैलाना है तो इसका काम आता है, ये काम आता है कॉपी स्टाइल और पेस्ट स्टाइल। अभी जो आपके पास में एक फोटो था, और वही फोटो पीछे बैकग्राउंड में आ गया है। अभी हमारे पास में एक फोटो था जो यहाँ था, और बैकग्राउंड था वो पूरा का पूरा रंगीन था। उस बैकग्राउंड पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉपी कर दिया स्टाइल को, और यहाँ वो स्टाइल को मैंने पेस्ट कर दिया। ये इस तरीके से ये सारे फॉन्ट काम में आते हैं। अब ये जो है, इसके बाद का जो है, एनिमेट हो गया, ये हो गया। अब ये फ्लिप है। फ्लिप का मतलब क्या हुआ, फ्लिप का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको फ्लिप नहीं दिखाया था, पहले जो टेक्स्ट के ऑप्शंस थे वो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट था उसमें ऑप्शंस चेंज थे, ये अलग थे। आप देखिए, ये जो है अभी है, एडिट हो गया, रिमूव बीजी हो गया, और ये सारे ऑप्शंस हो गए। लेकिन मैं अगर टेक्स्ट लूंगा ये, तो आप देखिए टेक्स्ट जैसे लिया मैंने, या फॉन्ट जो ऊपर के जो है, ये सारे चेंज हो गए, ये सारी चीजें चेंज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, फोटो में ये सारी चीजें अलग होती है, और टेक्स्ट में ये चीजें अलग होती है। अब पहले टेक्स्ट वाली चीजें मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको फोटो वाली चीजें दिखा देता हूँ। फोटो में कुछ चीजें बाकी है, वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। अब ये फ्लिप है, फ्लिप को मैं कहाँ इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आप, जैसे मेरे पास में ये फोटो है, ये फोटो है। अब इस फोटो में क्या हो रहा है, इस फोटो में ये हो रहा है, इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। इनका बैकग्राउंड है, रिमूव हो गया। अभी क्या हो गया है कि इनको मैंने ले लिया यहाँ। अब यहाँ मैंने आ, कोई टेक्स्ट मेरे को यहाँ डालना है, कोई भी प्रकार का टेक्स्ट मेरे को यहाँ डालना है। तो मैं कहाँ गया, मैं गया टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पे जाने के बाद में मैंने डाल दिया यहाँ टेक्स्ट, कोई भी सा मैंने टेक्स्ट डाल दिया। मैंने डाल दिया, मैंने कोई भी वैसे टेक्स्ट में पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया टेक्स्ट, ये जो मैंने पेस्ट कर दिया है। और ये मेरे को क्या करना है, ये टेक्स्ट मेरे को डालना है यहाँ। तो फोटो सही है, अगर मेरा टेक्स्ट इधर है तो फोटो सही है। आप देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप देखिए कि ये जो फोटो है, ये फोटो फ्लिप कैसे होता है, फोटो ये फ्लिप कैसे होता है,
और फ्लिप की कहाँ जरूरत पड़ती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो फ्लिप है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब फ्लिप आप देखिए कहाँ यूज होता है। ये है फोटो। फोटो में जो सर दिख रहे हैं उनका मुंह किस साइड में, इन ये जो टेक्स्ट है इनकी साइड में है। अगर ये फोटो मेरा इधर होता यार, मेरे को या फिर मेरे को फोटो यहाँ लेना होता और मेरे को इनका टेक्स्ट यहाँ लेना होता। क्या करना होता, टेक्स्ट मेरे को यहाँ लेना होता। तो क्या होता है, ये फोटो और टेक्स्ट आपस में नहीं जमते। क्यों नहीं जमते? क्योंकि टेक्स्ट के सामने इनका मुंह नहीं है। इसलिए अगर मेरे को इनका मुंह इधर करना है, यानी कि फोटो का जो साइड है, यानी कि फोटो का जो साइड मेरे को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, फोटो पे क्लिक करके मैं मैंने फोटो पे क्लिक किया और मैं गया फ्लिप पे। और फ्लिप पे जाने के बाद में मैंने कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, मुंह ऐसे हो गया। अब मैं अगर इसको नीचे वाला करूंगा वर्टिकल, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे होगा, ऐसे होगा। तो मुझे अभी क्या है, ऊपर से नीचे नहीं करना है, तो मुझे क्या करना था, हॉरिजॉन्टल करना था। अब हॉरिजॉन्टल ये हो गया। मैं चाहूँ तो ऐसे ले सकता हूँ, मेरा टेक्स्ट अगर इधर है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, मेरा टेक्स्ट इस साइड में है तो मैं फोटो को ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ। यहाँ काम आता है फ्लिप। ये है कॉपी, सॉरी क्रॉप। ये क्रॉप फोटो पे किसी भी फोटो वगैरह किसी चीज को काटने के काम में आता है। तो और उसके बाद का जो है वो है, ये है कॉर्नर का राउंड, यानी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नर राउंड करने में। ये आपको इस फोटो में नजर नहीं आएगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये बोल्डर है, बॉर्डर की लाइन है, वो भी इस फोटो में आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर नहीं है, इसलिए इसको ये, चलो बॉर्डर बन रहा है इसका, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। बॉर्डर जो है, बॉर्डर आप ऐसे, बॉर्डर आप ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया। फिर आप डॉटेड बॉर्डर करना चाहते थे, ये हो गया। और ज्यादा डॉट लेना चाहते थे, ये हो गया। और छोटे डॉट लेना चाहते थे, ये हो गया। ये ऐसे आप बॉर्डर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है, ये बॉर्डर का कलर है, ये बॉर्डर का कलर है। अब इनके जो बॉर्डर का जो कलर है मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये सारी चीजें इसमें ऐसे दिखती है। अब चाहूँ तो मैं इसको, चलिए ये सारी चीजें हो गई है। ये कमेंट का है, ये ऑप्शन कमेंट का है, वो वैसे अपने काम का नहीं है, इसको मैं नहीं काम में देता और नहीं आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देता हूँ। चलिए ये हो गया। कल की जो चीजें थी वो अभी अभी कंप्लीट हुई है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो चलिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आई अच्छे से? ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप मेरे को लिख के बताइए यस। अगर ये चीजें समझ में आ रही है और ये चीज यूजफुल है, आपको लगेगी यूजफुल है, पहले तो आप लिखिए। अगर समझ में आ रही है तो यस लिखिए। समझ में आ रही है तो आप यस लिखिए। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कम समझ में आ रही है। अब मैं आता हूँ एडिट पे सीधा ही। अब मैं कहाँ आता हूँ, एडिट पे आता हूँ। यानी ये जो है टेक्स्ट मैं नया लेता हूँ, यानी नया मैं फोटो ले लेता हूँ और सॉरी मैं पेज लेता हूँ, और पेज को लेने के बाद में मैंने इस पे कोई नया कलर कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड नया कर दिया। बैकग्राउंड नया करने के बाद में अब मैं आ रहा हूँ कैनवा। आज 5वां दिन है
और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये तीसरे दिन का ही पढ़ा रहा हूँ, 5वां दिन है फिर भी तीसरे दिन का पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद चौथा और 5वां 2 दिन का मैटर अभी बाकी है। लेकिन आज जितना मैं पढ़ा पाऊंगा आज पढ़ा दूंगा, कुछ बाकी रहा तो मैं कल, और कल मैं सारी चीजें इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि सोमवार से मेरी दूसरी जो है वो डेमो क्लास शुरू हो जाएगी। तो इस समय में फिर मैं आपको डेमो में ज्यादा चीजें नहीं दे पाऊंगा। कल संडे है, वैसे कल का छुट्टी का दिन था, लेकिन मैं कल आपको इस कल का दिन यूज करके मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप समय पर आए तो, नहीं तो 8 बजे से ज्यादा समय कर दिया तो मैं फिर कल क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ 15 से 20 मिनट, कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट बैठा रहता हूँ। तो वो क्या है, समय खराब हो रहा है। तो ऐसा मैं कल नहीं करूंगा। कल अगर आप समय पर आए 8 बजे से 8:05 तक, आप 10 तक आ गए तो ठीक है। हालांकि आपको 8 बजे से पहले आना होता है, लेकिन अगर कोई बात नहीं, 8 के बाद 1-2 मिनट के बाद में भी अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस कल की मीटिंग को क्लोज कर दूंगा। तो ये है, आज मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट। वो नेक्स्ट क्या है कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। कोई मैं एक फोटो ले रहा हूँ, मैं किसी एक फोटो पे ले रहा हूँ। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। ये एक फोटो लिया है मैंने, जो कोई भाई साहब है जो किसी घर के आगे खड़े हैं, किसी मकान के आगे खड़े हैं। ये है, एक ये ले लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ एक और, जिसको मैं हम्म, चलिए उसको नहीं लेकर के मैं इसको लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं ले लेता हूँ ये। इस पे लिखा है काऊ घी, एक टू काऊ घी, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको आप इसको करके दिखा देता हूँ आपको। आप एक लिखिए। अब आपको जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, आप लिखिए ग्रेब टेक्स्ट। आप लिखिए ग्रेब टेक्स्ट। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रेब टेक्स्ट की स्पेलिंग आप देख लेना। मैं गया एडिट पे, इस फोटो के एडिट पे गया, और एडिट पे जाने के बाद में मैंने यहाँ गया, और यहाँ जाके बाद में मैंने लिखा, ये लिखा। ये जो है वो ग्रेब टेक्स्ट है। आप लिखिए ये स्पेलिंग देख करके आप लिखिए, नोट करिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत आगे काम आने वाली चीज है। ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है। मैं क्या करूंगा आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ग्रेब टेक्स्ट लिखिए, यानी कि ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा स्पेलिंग के ऊपर आपके आ गया है, तो इसको आप लिखिए ग्रेब टेक्स्ट, GRABTEXT, GRABTEXT, ये लिखिए आप, ठीक है। ये नोट करिए, और नोट करने के बाद में मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या होने वाला है। ये जो किसी कोई भी आपने बोतल ले ली, आप अपने प्रोडक्ट की ऐसी आप, जैसे आप अपने प्रोडक्ट का क्या करना चाहते हैं, फोटो तैयार करना चाहते हैं, और आपको कॉपी करना है किसी दूसरे प्रोडक्ट का। कई बार क्या होता है, हम हमारे पास में आपको प्रोडक्ट का फोटो नहीं होता है, तो हम किसी और के प्रोडक्ट का फोटो कॉपी करते हैं, फोटो पर अपनी कॉपी करते हैं। तो क्या होता है, टेक्स्ट लिखा होता है तो हम उसको कॉपी नहीं कर पाते। जैसे मेरे पास में घी है, और मेरे पास में घी है, उस उनकी बोतल, मेरे पास में घी की बोतल ऐसी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे बोतल को इस्तेमाल करके उसके ऊपर का टेक्स्ट हटाने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो मेरे से होगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो फिर बोतल छोड़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी बोतल को बिना टेक्स्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ग्रेप टेक्स्ट,
ये ग्रैब टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं गया ग्रैब टेक्स्ट पे। अब यहाँ जाने के बाद में आप देखिए क्या हो रहा है। मैंने कर दिया ऑल टेक्स्ट और मैंने कर दिया ग्रैब। आप देखिए अब क्या हो रहा है, आप देखिए अब मेरा जो टेक्स्ट है वो अलग है। ये मेरे पास में जो टेक्स्ट है वो अलग आ गया। आप देखिए ये मेरे पास में जो टेक्स्ट था वो अलग आ गया है, और ये जो बोतल है अलग हो गई है। आप देखिए मैं इस बोतल को छोटा कर देता हूँ, बोतल के फोटो को मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब इस बोतल के ऊपर का जो टेक्स्ट था वो अलग हो गया है। अब ये टेक्स्ट है ना, ये अलग हो गए। आप देखिए क्या लिखा था। इस टेक्स्ट पे जो लिखा था बोतल पे, आप देखिए वो अलग हो गया है। दिख रहा है ना आपको, ये अलग हो गया है। ये जो आपको दिख रहा था वो अलग हो गया है, और बोतल आपके अलग हो गई है। ये सनराइज, ये A2 मिल्क, सॉरी A2 घी, और ये A2 घी, ये सारी चीजें अलग हो रही है। ये दोनों बोतलें दोनों बोतल अलग अलग है, दोनों बोतलों में ये सारी चीजें लिखी है, इसलिए मैं इसको, इसमें ऑर्गेनिक लिखा है। ये जो वर्ड है छोटे छोटे, वो छोटे छोटे वर्ड अलग होकर के कैसे दिख रहे हैं आप देखिए। ये जो नेचुरल है ना, कमाल की चीज, कितनी जबरदस्त है। आप अपने ब्रांड को तैयार करने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप ऐसे अपनी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, मैं ये टेक्स्ट इसलिए कर रहा हूँ काम में, इस मतलब आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस छोटी छोटी बोतल के ऊपर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। आप देखिए ये राउंड में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, राउंड में लिखा हुआ है। और बोतल के ऊपर राउंड में ये चीज लिखी हुई है। ये बोतल के ऊपर राउंड में ये चीज लिखी हुई थी। आप इसी राउंड में लिख करके बोतल पे वापस चिपका सकते हैं। चलिए मैंने, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बड़ा करके। ये जो फोटो है, ये जो फोटो है इसको मैं यहाँ लेकर के आपको दिखा सकता हूँ। अब अपने हिसाब से ये सारी चीजें जो यहाँ लिखा है, वो सारी चीजें इस पे चिपका चिपका करके अपना नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपका ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं करिए। आपकी ब्रांड का नाम कुछ और है तो आप अपनी ब्रांड का नाम लिख लीजिए। प्रीपेड फ्रॉम कर्ड, यानी ये दही से तैयार होता है बाय ट्रेडिशनल बिलोना मेथड। ये बिलोना मेथड से तैयार होता है, प्रीपेड फ्रॉम कर्ड। ये जो जो चीजें आपको हटानी वो हटा सकते हैं, जो चीजें आपको डालनी वो डाल सकते हैं। ये सनराइज है, सनराइज की जगह आप अपना नाम डाल सकते हैं। और ये जो चीज जहाँ थी वहां आप इसको वापस सेट कर सकते हैं। ये इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप, ये जो गाय माता का जो फोटो वो एज इट इज रह गया, और ऊपर के टेक्स्ट टेक्स्ट है वो हट गए। इन टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप इस फोटो पे डाल सकते हो। मजेदार चीज है ना। अगर आपको मजेदार लगी तो आप कमेंट यानी चैट बॉक्स में लिखिए कि मजेदार। अगर आपको ये चीज मजेदार लगी, क्योंकि ये है प्रोडक्ट जो एफपीओ के काम आने वाली चीजें। आप जो एफपीओ कर रहे हैं, एफपीओ जो एफपीओ में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए आपके सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए ये चीजें काम आने वाली है। तो अगर आपको मजेदार काफी लोगों को लगा है तो सब लिखिए मजेदार। यानी आप एफपीओ है, आपकी कोई भी कंपनी है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आप अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते थे इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप किसी की कॉपी लेकर के, उस किसी का जो ब्रांड है वो लेकर के आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं नेक्स्ट एक बार और आपको समझा देता हूँ ये कैसे होगा।
मैं इस फोटो को ले रहा हूँ, मैं इस फोटो को ले रहा हूँ। आप देखिए, मैंने इस फोटो को लिया, मैं एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद में मैं गया ग्रैब टेक्स्ट में। कहाँ गया मैं? ग्रैब टेक्स्ट में। ग्रैब टेक्स्ट में गया, ग्रैब टेक्स्ट के बाद में मैं गया, अभी इसको मार्क करने दो, ये सारी चीजों को मार्क कर रहा है। फिर मैं गया ऑल ग्रैब्स में। अब मैं चाहूँ तो मैं अलग अलग ग्रैब्स इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी जो मेरे को रखना है वो रख सकता हूँ, जो मेरे को इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो चीज मेरे को रखनी है वो रख सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो ऑल टेक्स्ट करके ग्रैब कर सकता हूँ। ये मेरे ऑल टेक्स्ट ग्रैब हो गए, यहाँ मेरे ऑल टेक्स्ट ग्रैब हो गए। मैं चाहूँ तो ऑल नहीं करके अलग अलग चीजों को छोड़ सकता हूँ। अब आप देखिए, ये जो है इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो हट गया, इसके ऊपर का टेक्स्ट बिल्कुल मैं इधर ले लेता हूँ, गायब कर दिया। अब क्या है, आप देखिए बिल्कुल फ्रेश हो गया ना, आपका जो फोटो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब फोटो के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब इस फोटो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फोटो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का जो टेक्स्ट था वो हटा दिया। वैसे ये टेक्स्ट आप किसी भी दूसरी तरीके से इसको नहीं हटा सकते थे, दूसरे तरीके से आपको इसके ऊपर कलर करना होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ये एआई के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है। ये जो हम हमारे पास में जो ग्रैब टेक्स्ट है ये एआई का एक टूल्स है, और एआई से ये सारी चीजें होना संभव है। चलिए, अब इस चीज को आप अच्छे से समझ गए कि आपको ग्रैब टेक्स्ट करके अपने प्रोडक्ट को कैसे, प्रोडक्ट का नाम, होटल का नाम और पैकिंग का नाम आप कर सकते हैं। चलिए, हो गया ना ये सारी चीजें अच्छे से। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ दूसरी चीज पे। मैं दूसरा एक फोटो ले लेता हूँ, दूसरा फोटो लेकर के आप लिखिए, पहला जो लिखिए ग्रैब टेक्स्ट। आप लिखिए इस चीज को, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है इन चीजों को। आप लिखिए ग्रैब टेक्स्ट, आप एडिट में जाओगे, एडिट इमेज में जाओगे, उसके बाद में पोर्टल या कोई भी पोर्टल है या ऐसी कोई भी चीज है, उसके ऊपर का पैकिंग का जो ऊपर का जो टेक्स्ट है वो हटाना है। यानी ये बोतल पर टेक्स्ट हटाना हटाना या किसी प्रोडक्ट पर टेक्स्ट हटाना, लिखिए आप, उसमें इस्तेमाल करते हैं ग्रैब टेक्स्ट का। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए ग्रैब टेक्स्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आपको ये चीजें कहाँ काम में लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया मैजिक ग्रैब। नेक्स्ट है वो क्या है? मैजिक ग्रैब। अब मैजिक ग्रैब में क्या होता है, कुछ बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों अलग करने होते हैं। चलिए, मैं आपको उसका भी एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ। चलिए, मैं आता हूँ फाइल पे। फाइल पे मैं क्यों आ रहा हूँ मैं आपको दिखाऊं। मैं आया न्यू डिजाइन पे, और न्यू डिजाइन पे आके मैं आ गया हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट पे। इंस्टाग्राम पोस्ट पे आने के बाद में बर्थडे वाली नहीं, मैं कोई और लेता हूँ। ये ले लिया मैंने फोटो। आप देखिए, ये मैंने फोटो लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आप देखिए इसमें से मैजिक ग्रैब, अब मैं करना चाहता हूँ इस पे, ये फोटो है, इस पे मैं आया,
एडिट पे आने के बाद में मैं कहाँ आया, मैं आता हूँ मैजिक ग्रैब। ये जो है वो मैजिक ग्रैब है, ये निशान है जो दिख रहा है, बलून का जो निशान है वो मैजिक ग्रैब है। मैं आया मैजिक ग्रैब पे, मैजिक ग्रैब पे मैं आया, ठीक है। मैजिक ग्रैब से क्या हो रहा है, मैजिक ग्रैब में क्या होता है आप देखिए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं वापस समझा देता हूँ। ये जैसे ये जो फोटो है, ये फोटो है, ये डिजाइन है, ये सारी चीजों को अलग करना है इसका बैकग्राउंड के साथ में, बैकग्राउंड को और इनको, इन ऊपर की चीजों को अलग करना होता है। तो ये अलग करने के लिए ये मैजिक ग्रैब का इस्तेमाल होता है। ये फोटो कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट है और ये सारी चीजें, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में टेक्स्ट होना चाहिए। इसमें फोटो के ऊपर, ये जो इसके ऊपर फोटो है तो ये नहीं कर पा रहा है, मैं वापस कोई टेक्स्ट वाला ले लेता हूँ। इसमें दोनों फोटो है और दोनों फोटो के साथ में टेक्स्ट भी है। तो ये क्या होता है, मैजिक ग्रेप में क्या होता है, टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों को अलग करता है, टेक्स्ट और बैकग्राउंड। ये टेक्स्ट और बैकग्राउंड को अलग करता है। मैं इसमें से मैंने इसको ले लिया और इसको भी मैंने ले लिया और इसको भी मैंने साइड में कर दिया। अब मैं ट्राई करता हूँ क्या होता है। अब मेरे पास में फोटो नहीं बचे हैं, मेरे पास में टेक्स्ट टेक्स्ट बचे हैं खाली। चलिए मैं अब इसका इस्तेमाल कर चेक करता हूँ इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। अब मैं आया इस पे, चलिए अब हो रहा है, होता रहा है लेकिन बच गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये चीजें, अच्छा यहाँ जो मैंने मार्क किया था ना वहां है ना, कोई चीज अलग नहीं हो रही है, कुछ कुछ इसमें मिस्टेक हो रही है। फिर टेक्स्ट या तो हमारे पास में वो फोटो उस टाइप का नहीं है, या ऐसी कोई चीज इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं चलो फोटो चेंज करके दिखाता हूँ आपको, फोटो चेंज करके इस चीज को दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, तब तक मैजिक ग्रेप आपको अगर समझ में आया है, ठीक है, नहीं आया तो मैं इसको कल फोटो चेंज करके कोई इस टाइप का फोटो चेक करके, क्योंकि अभी लाइव में अगर मैं फोटो चेक करूंगा तो समय लगेगा। मैजिक ग्रैब है वो मैं अभी छोड़ देता हूँ, वो कल के लिए अपन छोड़ देते हैं, कल मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। मैं एक बार फोटो मैं इसमें डाउनलोड कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आप लिखिए मैजिक इरेजर। एक फोटो कैसा लेते हैं, कुछ फोटो मेरे को ये लेकर के करने थे, मैं नहीं कर पाया। चलिए हो गया, बिल्कुल ये फोटो हमें मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो फोटो मेरे को मिल गया। यानी इस टाइप का मुझे कोई फोटो चाहिए था, वो मेरे को फोटो मिल गया। ये
इस बच्चे के हाथ में ये क्या है? बच्चे के जो हाथ में ये क्या है? ये पैसों का बंडल है। ये पैसों का बंडल है। चलिए, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ करता हूँ मैजिक इरेजर का इस्तेमाल। क्या करता हूँ? मैजिक इरेजर का इस्तेमाल। चलिए कैसे करते हैं मैजिक इरेजर का इस्तेमाल? मैजिक इरेजर मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पैसे का बंडल है, ये यहाँ से हट सकता है और इसकी जगह पे कुछ और चीज आ सकती है। इसकी जगह पे कुछ और चीज लाने के लिए कोई दूसरा यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस पे इसको हटाने के लिए मैं मैजिक इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, मैं आया यहाँ, यहाँ आकर के मैंने इसको, ये जो चीज दिख रही है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने हटाने के लिए अच्छे से इसको मैं ब्रश कर रहा हूँ। मैं इसको अच्छे से ब्रश कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को हटा रहा हूँ। हटाने के लिए मैं अच्छे से इसको ब्रश कर रहा हूँ। ये हमारी फोटो के बारे में आपको जानकारी दूं, ये हमारी ऑर्गेनिक की जो शॉप है उस पे, ये मेरा बेटा है, ये ऑर्गेनिक की शॉप पे आया था और जो कलेक्शन हो रहा था वो लेकर के इसने फोटो खिंचवाया है। तो चलिए, अब उस पे नहीं जाते हैं, मैं इसको करता हूँ इरेज। इरेज करता हूँ, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये जो बंडल है हाथ का वो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, हाथ से ये बंडल गायब हो गया। देखिए क्या हो रहा है, बंडल है वो गायब हो गया। हाथ से क्या हो गया, बंडल गायब हो गया, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बंडल की, यानी फोटो का जो बंडल था, इसका नाम पीयूष है, तो पीयूष के हाथ में जो फोटो का बंडल था, वो बंडल पैसे का जो बंडल था वो बंडल गायब हो गया। अब कुछ क्या किया है कि इसी टाइप का सेटअप करने के लिए ईआई ने कोशिश की, इस फोटो को पूरा करने की कोशिश की है। इस फोटो को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कई बार क्या होता है, एज इट इज नहीं होता है, एज इट इज वो नहीं होता है। अब क्या करना है हमें कि, अब ये हो गया इरेजर, ये हो गया इरेजर का इस्तेमाल। इरेजर के बाद में मैजिक इरेजर कहते हैं इसको। ये जो आपको दिख रहा है ना मैजिक इरेजर, आप लिखिए मैजिक इरेजर, आप लिखिए, नोट करते जाइए, मैजिक इरेजर कहाँ काम में आता है ये नोट करते जाइए। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट इसी फोटो के साथ मेरे को दूसरी कोई चीज तैयार करनी है। अब वो क्या करना है कि इसी जगह हम क्या करना चाहते हैं, जो पैसों का बंडल हमने हटाया उसी जगह पे दूसरी चीज रखते हैं। तो मैजिक एडिट करते हैं। अब क्या होता है इसमें, मैजिक एडिट मैं लेता हूं आगे। ये मैजिक इरेजर हो गया, मैजिक ग्रेब हो गया, मैजिक टेक्स्ट हो गया, और मैजिक एडिट इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए मैं ढूंढता हूँ। मैजिक एडिट,
चलिए मैजिक एडिट इसमें मिल नहीं रहा है, इसको अपन कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं। मैजिक एडिट है वो कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं। चलिए बाद में देखेंगे। चलिए एक और फोटो में मैं आपको मैजिक इरेजर करके दे देता हूँ, तो आपको हो सकता है इस फोटो में नहीं आए, दूसरे में आ जाए वो। ये ये फोटो मैंने लिया था। इसको मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ, पेज नंबर 2। ये फोटो लिया, और फोटो लेने के बाद में जैसे ये घर है, ये घर के आगे, ये जो फोटो मैंने पहले आपको दिखाया हुआ था, ये घर के आगे जो आदमी खड़े हैं इनको क्या करता हूँ मैं, हटा देता हूँ मैजिक इरेजर से। आप देखना, ये घर है, घर के आगे मैंने इन पैसा को मैजिक इरेजर से मैं इनको हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इरेजर से मैं इनको हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इरेजर से आपको अच्छे से इसको है ना इसके ऊपर रब करना है, इसके ऊपर घिसना है अच्छे से। जैसे घिसोगे वैसे ये होगा। इतना अच्छे से पूरा फिनिशिंग करोगे, इतने इतना अच्छे से इसका फिनिशिंग वो अच्छी आएगी। चलिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, पीछे वाला मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ताकि अपना टाइम खराब ना हो। हो जाए इतना कर लेता हूँ। चलिए अब मैं कर रहा हूँ इरेज। अब ये हो गया, ये इरेज हो रहा है, देखिए ये फोटो है। चाहिए इरेजर ठीक से नहीं हुआ है ना, इसलिए फोटो ढंग से नहीं कटा है। इसको वापस कर सकते हैं अपन, वापस इसको वापस इरेज कर सकते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा चेहरा है वो फोटो के आगे आ गया, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पा रहा है एआई। छोटी सी कोई चीज होती है, बोतल होती है वगैरह, ऐसी कोई चीज होती है तो वो कर लेता है, वो हल्के से, मतलब वो हल्की सी चीज होती है उसको कर लेता है। ये थोड़ा बड़ा सा आ रहा है फोटो। कल मैं वापस इसको करके दिखाऊंगा आपको, कल मैं वापस इसको करके आपको दिखाऊंगा। देखिए अब आया ना। अब थोड़ा सा हल्का सा इस घर का चेहरा, मतलब घर का जो आगे का फेस है वो आपको नजर आ रहा है। इसी टाइप से इसको अपन मैजिक इरेजर से इसका कट कर सकते हैं। अब मैजिक इरेजर के बाद में मुझे मैजिक एडिट चाहिए, लेकिन मैजिक एडिट इसमें मिल नहीं रहा है। कल मैं एडजस्ट करके ढूंढ के बताऊंगा मैजिक एडिट। ग्रेब हो गया, टेक्स्ट हो गया,
चलिए ये एक्सपेंड है, इसको मैं काम में लेके दिखा देता हूँ, मैजिक एक्सपेंड। अब ये देखिए, अब मैजिक एक्सपेंड क्या करता है, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस फोटो को दोनों ओर से क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। आप देखिए क्या होगा, होगा ये है कि इस तस्वीर का फोटो यहाँ मतलब ये तस्वीर यहाँ से यानी ऊपर नहीं दिख रही, ये जो मकान है वो यहाँ से ऊपर नहीं दिख रहा है, आगे ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर का भाग ये एआई की मदद से हूबहू बनाने की कोशिश करेगा। एआई ये हूबहू इस टाइप से ऊपर का फिनिशिंग देने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार नीचे की भी फिनिशिंग देने की कोशिश करेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसमें ये कैसे हो सकता है, कैसे ये संभव है, देखिए आप देखिए कितना जबरदस्त। इस फोटो को थोड़ा बड़ा करना था मेरे को, फिनिशिंग देनी थी, फोटो को मेरे को क्या करना था, बड़ा करना था, यहाँ से वो कट आ रहा था, यहाँ से कट आ रहा था, लेकिन इसकी मदद से इसका जो ऊपर का जो छत का भाग है वो कंप्लीट कर लिया। इसने चार ऑप्शंस दिए, इसने चार ऑप्शंस दिए, आप ऐसे भी इसको भी आप काम में ले सकते हैं। यहाँ फिनिशिंग कंप्लीट दे दी है इसने, यानी कि पूरा का पूरा ऊपर का ये भाग है वो दिख रहा है। यहाँ एक और ऑप्शंस दिया है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और इसी प्रकार यहाँ चौथा। इतने ऑप्शंस दिए, इसमें से आप चाहे ऐसा एक ऑप्शंस रख सकते हैं, आप कोई भी एक ऑप्शंस ऐसे रख सकते हैं। आपको ये आया समझ में, इसका नाम है मैजिक एक्सपेंड, इसका नाम है मैजिक एक्सपेंड। चलिए मैं मैजिक एक्सपेंड एक बार और दिखा देता हूँ और फिर क्लास को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी पूरी होने वाली है नहीं, और कल लगानी पड़ेगी। कल क्लास मैं करूंगा, और कल फिनिशिंग कर मतलब लास्ट क्लास होगी कल इसकी। तो मैं मैजिक इरेजर यानी मैजिक एक्सपॉन्ड से इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर। ये दुकान की ओपनिंग का फोटो, ये भी पीयूष ही है, पीयूष का फोटो है, और दुकान के छोटे भाई की दुकान का ओपनिंग का फोटो है। मैं गया मैजिक एक्सपेंड पे, और मैंने इसको लिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ। मैं इस दुकान को है ना चारों ओर से बड़ा करके इसको कह रहा हूँ कि भैया मेरे को क्या करना है, चारों ओर से बड़ा करके दिखाइए, इस दुकान को चारों ओर से बड़ा करके आप दिखाइए। चलिए मैंने क्या कर दिया, एआई को कह दिया कि इस दुकान का जो फोटो दिख रहा है ना वो इतना सा दिख रहा है, लेकिन आप क्या करिए, चारों ओर से इतना बड़ा फोटो करके दिखाइए। अब ये दिखा रहे हैं, है ना कमाल की चीज। ये आगे इस फोटो को छोटे से बड़ा कर दिया, इस फोटो को छोटे से इन्होंने बड़ा कर दिया है। अब ये जो आगे दिख रहा था, ये पहला फोटो, ये दूसरा, यानी मेरे को अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है ये, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। दुकान का थोड़ा सा आउटलुक बाहर का अलग ही है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इमेजिन कर दिया है कि इस टाइप से आपकी दुकान का आगे का लुक हो सकता है, आपके दुकान का आगे का लुक इस टाइप से हो सकता है, लेकिन ऐसा लुक है नहीं। फिर भी ये क्या कर रहा है कि आपके जो फोटो को बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके दुकान का बाहर का फोटो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये चार ऑप्शंस दे रहा है ये चार। आप चाहे तो आप जैसे यूज करना चाहते हैं तो आप किसी एक को ऐसे यूज कर सकते हैं, किसी एक को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए अपन क्या करते हैं, चलते हैं, इसको यूज में नहीं लेते हैं। मैं नेक्स्ट एक और लास्ट करके दिखा देता हूँ।
ये मेरा फोटो है और मैं इस फोटो को करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। मैजिक एक्सपेंड। अब मैंने क्या कर दिया, इसको फुल कर रहा हूँ, इसको फुल साइज कर रहा हूँ। ये फुल साइज करके ये मेरी दुकान के हमारा ऑर्गेनिक का जो स्टोर है, ऑर्गेनिक का स्टोर जब हम साफ सफाई कर रहे थे उस समय का फोटो है। पीछे साफ सफाई चल रही थी और मैं आगे बैठ के मैंने फोटो लिया था, उस टाइप का फोटो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ। मैजिक इरेजर से मैं मैजिक एक्सपेंड से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये लास्ट है, इसके बाद में फिर आपको छोड़ दूंगा, क्लास एंड कर देंगे अभी। चलिए, ये दिखा रहा है इस टाइप का फोटो। इन्होंने ऐसे चार ऑप्शंस दिए हैं, ऐसे इन्होंने चार ऑप्शंस दिए। एक ये हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, दूसरा, और एक ऐसे हो सकता है तीसरा, और एक ऐसे हो सकता है ये चौथा। इस टाइप से ये दे रहा है। ऐसे आप किसी भी अधूरे फोटो को पूरा करवा सकते हैं इनसे। चलिए, हो गया? आया समझ में? इंटरेस्टिंग लगा आपको? लगा जोरदार? आज हम क्लास को यहीं पूरा करते हैं, यानी कि आज की इस क्लास को स्टॉप कर देते हैं। कल और बाकी जो रहा है वो काफी चीजें रही है वैसे, तो मैं कल एक क्लास पूरी हो जाएगी, यानी कि कल के पूरे दिन ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आज मैंने काफी आपको बता दिया, और कल इसके साथ में कुछ चीजें रही है वो मैं करवा दूंगा। और बाकी लगभग कल ये हो जाएगा। उसके बाद में मैं एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग है वो हल्का सा कल सिखा दूंगा। उसमें वीडियो एडिटिंग ज्यादा नहीं हो पाएगा, हल्का सा मैं आपको सिखा दूंगा। और वीडियो एडिटिंग की कभी और क्लास ले लेंगे बाद में। अभी ये जो है वो डेमो है। डेमो में आपको काफी चीजें मैंने सिखा दी है, और कुछ चीजें बाकी रही है वो मैं कल सिखा दूंगा। और कल आगे क्या करना होता है, कैसे करना होगा, मैं कल आपको बता दूंगा। अगर जिनको अच्छी लगी है ये क्लास है, वो कल आगे क्या करने वाले हैं, 90 दिन की जो ट्रेनिंग है वो कैसे लोगे, वो मैं कल आपको समझा दूंगा। तो कल का दिन मिस मत करिएगा। कल का दिन है वो आपके लिए आगे के, अगर आगे आप सीखना चाहते हैं तो आगे के लिए अच्छा दिन है कल। आगे कैसे आप इसको शुरू रखते हैं, कैसे रख सकते हैं शुरू, ये आप कल मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, कल मिलते हैं इसी समय। और तब तक के लिए सीखते रहिए। मैं आज की रिकॉर्डिंग है वो आज भेज पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह भेजूंगा, क्योंकि मैं आज अभी गांव घर पे आया हुआ हूँ। तो आज रिकॉर्डिंग अगर आज नहीं भेजी तो मैं कल सुबह आपको भेजूंगा। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो आप कर दीजिए। किसी का कोई अगर सवाल है तो आप करिए मेरे से। तो क्या है कि मैं 4 मिनट बची है, 4 मिनट में हम बात कर लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो। जिनका सवाल नहीं है वे वे क्लास छोड़ सकते हैं, वे जूम रूम को छोड़ सकते हैं। जिनका सवाल है वो करिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।